जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी देखो, मैंने कहा था ना कि गुरु जी के बताए हुए रास्तों पे अगर चलोगे तो गुरु जी आपको इतना ब्लेस करेंगे, इतना ब्लेस करेंगे जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं है। संगत जी, 1 साल पहले मैं डुगरी मंदिर गया था गुरु जी के दरबार में, तो वहाँ पे रेड चोले में फ्रेम किया हुआ स्वरूप इसी साइड का एक संगत को मिला था। तो मैंने गुरु जी से अरदास की, संगत जी गुरु जी मुझे भी डुगरी मंदिर से रेड चोले में ही आपका फ्रेम किया हुआ स्वरूप चाहिए। तो कल मैं एक किसी काम से गया संगत जी, तो वहाँ पे एक अंकल जी थे और अंकल जी मिले मुझे वहाँ पे शॉप पे। मैं अपना फ़ोन का टेम्पर चढ़वा रहा था, तो मैंने उनके गुरुजी का स्वरूप देखा। मैंने पूछा कि आप गुरुजी को मानते हो? वो कह रहे हाँ भाई, तो डुगरी मंदिर में सेवा भी लगती है। तो मैं बोला मैं मेरा स्वरूप आ सकता है? कह रहा बिल्कुल, स्वरूप आए हैं, 2 स्वरूप आए हैं रेड चोले में। तो मुझे इतनी खुशी हुई, एक उनके घर के लिए और एक मेरे घर के लिए। और गुरुजी देखो आके आज विराजमान हो गए। संगत जी कितने प्यारे दर्शन है गुरु जी के। देखो डुगरी मंदिर से आया संगत जी है, स्पेशल ब्लेस हो गए डुगरी मंदिर से। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। मतलब मैं गुरु जी देखो एक छोटी से छोटी अरदास भी पूरी करते हैं संगत जी। और हम संगत क्या है, अपने गुरूर में, अंधविश्वास में, गुरुजी से जुड़ने के बाद भी गुरुजी को विश्वास नहीं कर पाते, गुरुजी के बताए हुए सत्संग तक नहीं सुनते संगत जी। यह पाठ शिव पुराण का मात्र हमारे कल्याण के लिए हो रहा है और किसी के कल्याण के लिए नहीं हो रहा है। देखो संगत जी, हम सच्ची भावना से गुरुजी को फॉलो करते हैं, गुरुजी के दिखाए हुए पैथ को, गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते को हम फॉलो करते हैं और सच्ची भावना से गुरुजी पे विश्वास करते हैं। हर चीज़ गुरु पे छोड़ी है। तो गुरुजी कितने प्यारे स्वरूप में विराजमान हुए संगत जी। देखो मैं आपको इसमें 5 स्वरूप के दर्शन कराऊंगा। एक स्वरूप के तो आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे, मैं आपको कराऊंगा 4 के। महाशिव गुरुजी रेड चोले में, गुरुजी शिवलिंग, और एक और स्वरूप है गुरुजी का, वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा संगत जी। आपको ब्लेसिंग मिलेगी, बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी आज के इसमें, बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी। एक और स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, तो आप बताना कौन से स्वरूप के दर्शन है। हम तो आपको बता ही देंगे कमेंट करके। जो कमेंट संगत कमेंट करेगी ना कि मुझे प्लीज़ बताओ कहाँ दर्शन हो रहे हैं गुरु जी के, मुझे नहीं मिले, तो मैं उन्हें तुरंत बता दूंगा संगत जी। और अपनी हाजिरी जरूर लगाए और मेरा शुक्राना सत्संग भी आज शेयर करा दिया। गुरु जी ने इतने प्यारे रूप में गुरु जी हमारे घर आए हैं और अपनी जगह पर आके विराजमान हुए। मैं सोच रहा था कि गुरुजी कब आएंगे और अपनी गद्दी पर आकर बैठेंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। और अभी शिव पुराण का पाठ देखो संगत जी, वो शुरू ही होने वाला था कि हमने गुरुजी का स्वागत किया है। तो कितने ब्लेसिंग है गुरुजी की, कितनी ब्लेसिंग है। तो संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसलिए संगत जी मैं कहता हूँ, मैं सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं कहता कि एक एक शब्द को अच्छे से सुने। मैं आपके कल्याण के लिए ही गुरुजी बुलवा रहे हैं मेरे मुँह से। मुझे सिर्फ जरिया बनाया जा रहा है, सब काम गुरुजी करवा रहे हैं। आपका ही कल्याण है संगत जी, आपका ही कल्याण है। एक एक शब्द को सुबह शाम ध्यान से सुनिए। शिव पुराण में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है। तो आइए संगत जी शिव पुराण शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव के विवाह का उपसंहार, उनके द्वार दक्षिणा वितरण, वर वधू का कोहबर और वास भवन में जाना, जहां स्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन कराना, रीति की प्रार्थना से शिव द्वारा काम को जीवन दान एवं वर प्रदान, वर वधू का एक दूसरे को मिष्ठान भोजन कराना और शिव का जान जनवासे में लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तदंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर वहां ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी। तात उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली और तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नतापूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। नारद तदंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिव विवाह का शेष कार्य प्रसन्नतापूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदरपूर्वक ध्रुव का दर्शन करा। तत्पश्चात हत्यालभन का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूरदान किया। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और वर्णनीय हो गई। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाले उत्तम शोभा पाने लगे। मुने तदंतर अद्भुत लीला करने वाले उन नव दंपति ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आ शस्त्र प्राशन किया। इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझे लोक त्रिष्ठा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान दिया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए थे वे भी सहर्ष संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता था दूसरे दूसरे दराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी।
सब और मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। वादों की मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगी। इसके बाद श्री विष्णु में देवता ऋषि अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले गए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मगन हो शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गई। वहां उन सब ने आदर पूर्वक वर वधू से लोकाचार का संपादन कराया। उस समय सब और परमानंददायक महान उत्साह छा रहा था। तदंतर वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपति को साथ ले परम दिव्य वास भवन में गई और वहां भी प्रसन्नतापूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृत्य करके उन नव दंपति को केली ग्रह में पहुंचाया और जय ध्वनि करती ही उनके गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न किया। उस समय उन नूतन दंपति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रतापूर्वक वहां आई। उनके नाम इस प्रकार है: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, सची, लोपा, मुद्रा, अरुणंती, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शतरूपा, संज्ञा तथा रति। ये देवांगनाएं तथा मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या और मुनि कन्या विवाह आप पहुंची। वहाँ जितनी स्त्रियां उपस्थित थी उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है। उनके दिए हुए रतनमय सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक बैठे हैं। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोद पूर्ण बातें कही। तदंतर प्रसन्नचित हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्ठान भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय ज्ञान प्रसन्न हुई रति ने दीन वत्सल भगवान शंकर से कहा कि भगवान पार्वती का पानी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए मेरे प्राणनाथ को जो सर्वथा स्वार्थ रही थे आपने क्यों भस्म कर डाला। अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप हुआ है उसे दूर कीजिए। महेश्वर, आपके इस विवाह उत्सव में सब लोग सुखी हुए हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूँ। देव शंकर प्रसन्न होइए और मुझे सहनाथ कीजिए। दीन बंधु परम प्रभु, अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो। ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ, सबको आनंद प्रदान करने वाले, अपने इस विवाह उत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राण नाथ के जीवित होने पर ही अपनी प्रिय पार्वती के साथ आपका सुंदर विहार परिपूर्ण होगा, इसमें संशय नहीं है। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ है क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यहाँ आदि कहने से क्या लाभ है। सर्वेश्वर, आप शीघ्र मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठे में बंधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभु को दे दिया और उनके सामने हा नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियां रोने लगी और अत्यंत दीनवाणी में बोली, प्रभु आपका नाम भक्त वत्सल है, आप दीन बंधु दया के सागर हैं, तथा काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद। उन सब की ये बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान शूलपाणी की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप वेश और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उसे भस्म से प्रकट हो गया। अपने पति को वैसे ही रूपाकृति मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। तब वह कृतार्थ हो गई। उसने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार सतमन किया। पत्नी सहित काम की हुई स्तुति को सुनकर दया हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। शंकर ने कहा कि मनोभाव पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वह वस्तु दूंगा। शंभु का वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गया और हाथ जोड़कर मस्तक झुका गदगद वाणी में बोला। कामदेव ने कहा कि देव महादेव करुणा सागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे लिए आनंददायक होइए। प्रभु, पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया उसे क्षमा कर दीजिए। सब जनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव का कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणानिधि ने हंसकर कहा कि महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदंतर काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उसे वास भवन में पार्थिव को बाई बिठाकर मिष्ठान भोजन करा और पार्वती ने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका मुंह मीठा किया। तदंतर वहां लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके मैना और विमान किया गया। भगवान शिव जनवासे में चले गए। मुने उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। जनवासे में अपने
स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचार वश मुनियों को प्रणाम किया, श्री हरि को और मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। इस समय वहां जय जयकार, नमस्कार तथा समस्त विघ्नों का नाश करने वाली शंभुदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु तथा इंद्र ऋषि और सिद्ध आदि ने शंकर जी की स्तुति की। गिरिराज नायक महेश्वर की स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नतापूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीलापूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उनको सम्मान दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पाकर विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने विश्राम स्थान को गए। रात को परम सुंदर सजे हुए वासगृह में शयन करके प्रातःकाल भगवान शिव का जनवासी में आगमन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तदंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बरातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजा तथा अपने पुत्रों एवं अन्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित उन देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन करा। भोजन के पश्चात हाथ में मुंह धो कुल्ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने डेरे में गए। मेहनत किया गया से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्तिपूर्वक प्रार्थना करके उन्हें मान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। मेहनत के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए। शंभु ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। उस भवन पर सैकड़ों रत्नमय प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभाव उद्भासित हो रहा था। वह रत्नमय पात्र तथा रत्नों के ही कलश रखे गए थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्नमय दर्पण की शोभा से संपन्न तथा श्वेत चवरों से अलंकृत था। मुक्ता मणियों की सुंदर मालाओं से आवेष्टित हुआ वह वास भवन बड़ा समृद्धशाली दिखाई देता था। उसकी कहीं उपमा नहीं थी। वह महादिव्य अति विचित्र परम मनोहर था। मन को आह्लाद प्रदान करने वाला था। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचना की गई थी। बेल बुट्टे निकाले गए थे। शिव जी के दिए हुए वर का ही महान तथा एवं अनुपम प्रभाव दिखाता हुआ यह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहां चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वासगृह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम वैकुंठ ब्रह्मलोक कैलाश इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। वहाँ अति रमणीय रत्न जड़ित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीलापूर्वक सोए। यदुर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं एवं दूसरे लोगों को भी भोजन करा। जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी पूर्ण किया। शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे। प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में सारी रात बीत गई और प्रातःकाल हो गया। प्रातःकाल होने पर धैर्यवान उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता आनंद उठे और अपने इष्ट देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए थे। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वासगृह में पहुंचकर योगेश्वर शंकर से ऐसे में उचित बात बोले। प्रथम गुणों के स्वामी महेश्वर उठिए उठिए, आपका कल्याण हो, आप हमारे लिए भी कल्याणकारी हो। ये जनवासी में चलिए और वहाँ सब देवताओं के साथ कीजिए। धर्म की ये बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और सैया त्याग दी। इसके पश्चात धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं भी वहाँ शीघ्र ही आऊँगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवासी में गए। तत्पश्चात शंभु भी वहाँ जाने को उद्यत हुए। जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियाँ वहाँ आई और भगवान शंभु के युगल चरणारविंदों का दर्शन करती हुई मंगलगान करने लगी। तदंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातःकाल कृत्य करके मैना और हिमालय की अकेले जनवासियों को गए। मुने उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। मेदवंतरों की दवनी होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर जाकर शंभु ने लोकाचार वश मुनियों को, विष्णु को और मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। इस समय जय जयकार नमस्कार तथा वेद मंत्रों उच्चारण की मंगल दायिनी ध्वनि होने लगी। इससे सब और कोलाहल छा गया। चतुर्थी कर्म भारत का कई दिनों तक ठहरना। सप्तऋषियों के समझाने से हिमालय का भारत को विदा करने के लिए राजी होना। मैना का शिव को अपनी कन्या सौंपना था। भारत का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तदनंतर विष्णु आदि देवता था ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगा। तो हिमालय ने जाने वासी में जाकर सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजन उत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलाया। शंभु के, विष्णु के, मेरे अन्य शिव देवताओं मुनियों के तथा वहां आए हुए अन्य सब लोगों के भी चरणों को बड़े आदर के साथ धोकर उन सबको गिरिराज ने मंडप के भीतर
सुंदर आसनों पर बिठा, फिर अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर उनके सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरस पदार्थों द्वारा पूर्णतः तृप्त किया। मेरे विष्णु के तथा शंभु के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए और सब लोग हिमालय से आगे ले अपने डेरे पर चले गए। मुने इस प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान मान और आदर आदि के साथ उन सबका सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धतापूर्वक से विधि चतुर्थी कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस समय नाना प्रकार का उत्सव, साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई। बहुत से सुंदर दान दिए गए, भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। पांचवें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी ये बात सुनकर गिरिराज हिमवान हाथ जोड़े खड़े हुए, देवगण आप लोग उस दिन और ठहरे तथा मुझ पर कृपा करें। यो कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझको तथा अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहरा और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया। इस प्रकार देवताओं के यहाँ रहते हुए बहुत दिन बीत गए। तब उन्होंने सबने गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने हिमवान द्वारा मैना से समयोचित बात कहकर उन्हें समझाई, परम शिव तत्व का वर्णन किया। हम प्रसन्नतापूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। हम उन्हें उनके समझाने से गिरिराज ने भारत को विदा करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उद्यत हो देवता आदि के साथ शैलराज के पास गए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उद्यत हुए, उस समय मैना उत्सव से रोने लगी और उन कृपा निदान से बोली। मैना ने कहा, कृपा निधे, कृपा करके मेरे शिवा का भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, पार्वती के सहस्त्रों अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्ची जन्म जन्म में आपके चरण अरविंदों की भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा किसी दूसरी वस्तुओं की सुध नहीं रहती। मृत्युंजय आपके प्रति भक्ति भावों की बातें सुनते ही यह हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है कि मानो मर ही गई हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर मेनका ने अपनी बेटी शिव को सौंप दी और दोनों के सामने ही उत्सव से रोती हुई और मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मैना को समझाकर सचेत किया कि उनसे विदा ले और देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर उपस्थित हुए। वे मन ही मन शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचल पुरी के बाहरी बगीचे में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया। अब शिव की यात्रा का वर्णन सुनो, जो विरह, व्यथा और आनंद दोनों से संयुक्त है। गुरुजी शुक्राना। गुरुजी संगत जी, 5वां स्वरूप का दर्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गुरुजी के रूप में हो रहे, देखो सबसे ऊपर। संगत जी, मैंने आपको बता दिया, तो कमेंट जरूर करना और एक एक पार्ट के शब्द को एंड तक शुरू करें, क्योंकि गुरुजी सुनते। देखो गुरुजी खुद चलकर हमारे घर आए हैं, वो भी डुगरी से, हमें ब्लेस करने के लिए, क्योंकि हम गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। तो आपके घर भी गुरुजी जरूर आएंगे। तो संगत जी एंड तक पाठ को जरूर सुने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।